हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। और देखिए, मैंने ये ड्रेस बनाई हुई थी। इसका जो नीचे का पार्ट है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और आज मैं आपको बता रही हूँ इसका अपर पार्ट, इसका अपर पार्ट हम कैसे बनाएंगे। तो इसका अपर पार्ट बनाने के लिए जो भी मेरा फैब्रिक प्लाजो में से बचा था इनर पार्ट में से, उसी में से मैं यह इनर का पार्ट निकाल रही हूँ 2 मीटर फैब्रिक से ही। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, चोली वाले पार्ट की। तो 5.5 इंच मैंने इसका शोल्डर लिया है और 5.5 इंच में से इसका आर्म होल लिया हुआ है। और जितना भी आपका चेस्ट हो उतना ही आप चेस्ट ले लें। जितना मेरा था मैंने ले लिया। सामना देखने के लिए मैंने यहाँ पर बराबर से मार्किंग कर लिया। बहुत ही आसान तरीके से आप इस ड्रेस को बना करके कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने इस ड्रेस को फर्स्ट टाइम बनाया, आप देख भी सकते हो फर्स्ट टाइम पे मैंने कितनी अच्छी बनाई हुई है। तो आप लोग भी बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। और जितनी भी मेरी कमर थी, कमर का 4th पार्ट ले लिया, प्लस उसमें 1 इंच लिया। इसमें छोटी छोटी मैं 2 प्लेट्स भी डालूंगी। प्लेट डालना आपकी इच्छा है क्योंकि ये बच्चे का है इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर प्लेट डाल लोगे तो बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। और इसका नेक का विड्थ ले रही हूँ मैंने 2.25 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 4.5 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, उसमें हल्की सी हम गुलाई दे देंगे इस तरीके से। और इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे। ये है हमारी फिटिंग की मार्किंग। और आर्म होल की शेप दे देंगे, ये बैक शेप है। और हल्का सा अंदर करते हुए हम इसकी फ्रंट शेप दे देंगे, क्योंकि इसमें गला ना बैक से बहुत छोटा है, इसीलिए इसमें हम ज्यादा अंदर की तरफ शेप नहीं देंगे। इसी तरीके से मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। बैक पार्ट को मुझे 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि मैं इसमें जिप अटैच करूंगी तो उसका मार्जिन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं आर्म होल की कटिंग कर लूंगी बराबर रखते हुए। मैंने उस पर कोई मार्किंग नहीं की है, बस 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। और जो भी हमारी फिटिंग के मार्क है उन पर हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिससे कि जब हम फिटिंग करें तो हमें पता चल सके कि हमारी फिटिंग कहाँ से है। दोनों की फिटिंग, दोनों के मार्क्स अगर आपस में मिल रही हैं ये कट, तो मान लो कि आपने परफेक्ट स्टिचिंग की है, इसीलिए हम ये मार्किंग करते हैं। और बैक पार्ट पर हल्के से गले की गहराई दूंगी, मैं ज्यादा नहीं दूंगी। पहले मैंने ज्यादा नहीं दी थी कटिंग करते टाइम, लेकिन बाद में जब मैंने स्टिचिंग की थी तो इसकी गहराई मैंने 2.5 इंच कर दी थी। तो अगर आपको ना भी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसमें जिप अटैच कर रहे हैं, क्योंकि ये बैक से बिल्कुल ओपन रहेगा। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लिया। अब मैं करूंगी इसके नीचे के पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए मैंने टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे सर्कुलर में भी कर सकते हो। मैं इसमें गैदर्स डाल करके इसे बनाऊंगी। बिल्कुल बराबर से अच्छे से मैंने इसमें फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसमें गैदर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें ये डिजाइन है। आप इसमें प्लेट भी डाल सकते हो। ऊपर का जो प्लेन फैब्रिक है उसे मैं कट करके निकाल दूंगी, क्योंकि उधर की साइड से ही मैं इसमें गैदर्स बनाऊंगी। अगर मैं वर्क वाले फैब्रिक से बनाऊंगी तो काफी मोटा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वर्क वाले फैब्रिक से नहीं बना रही हूँ। उसी में मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले दूंगी कटिंग करने से पहले। जब मैंने कटिंग की तो आधा इंच छोड़ते हुए मैंने उसको कटिंग की थी। उसी प्लेन फैब्रिक में मैं गैदर्स बनाऊंगी। अब हम जो हमने चोली का पार्ट कट किया है उसकी लेंथ को छोड़ते हुए, जितना भी बड़ा आपका चोली का पार्ट है उसकी लेंथ, जैसे कि आपने 10 इंच की बनाई है, मैंने बनाई थी 13 इंच की, तो 13 इंच माइनस करते हुए जितनी भी हमें लेंथ रखनी है उतने पर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। मैंने चोली इसकी 13 इंच की बनाई थी, तो 13 इंच पर मार्क करने के बाद जितनी भी हमारी लेंथ थी उसी पर हम मार्किंग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 जगह मार्क, दोनों किनारियों पर और एक बार बीच में, जिससे कि हमारी बिल्कुल इक्वल कटिंग हो। और स्केल की हेल्प से हम तीनों मार्क को आपस में मिला देंगे। अगर आप परफेक्ट मार्किंग के साथ किसी भी चीज की स्टिचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है। अब मैंने इसको यहाँ पर चेक किया था कि इसका अपर पार्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, लेकिन उसमें से भी जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी आराम से निकल आएगा। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी।
दोनों पार्ट्स को कर दिया मैंने यहाँ अलग-अलग। इनमें गैदर्स डाल के इसको मैं इसके घेर के लिए यूज़ करूँगी। अब ये मेरे पास जो बचा हुआ पार्ट है इसमें से बनाएँगे हम चोली। तो चोली की कटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इनर पार्ट की, बस उसी को रखते हुए हम इनकी कटिंग कर लेंगे। जितना भी हमारे और इसके जो फ्रंट पार्ट पे मैं वर्क वाला पार्ट लूँगी और बैक पार्ट में इसका बिल्कुल ही प्लेन बना करके कंप्लीट करूँगी। उसमें मैं जिप लगाऊँगी। सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ही मैं ये वर्क वाला पार्ट लूँगी। बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन बनाना है मुझे। अगर आप दोनों बनाना चाहते हो तो दोनों बना सकते हो। अगर मैं भी बनाना चाहती तो मैं बना सकती थी, लेकिन मुझे उसका प्लेन ही बनाना था बैक पार्ट। तो मैंने इसकी भी कटिंग कर दी बिल्कुल एग्जैक्ट। बस मुझे इसकी गला कट नहीं करना। गला मैं इसका अब कट करूँगी। मैंने पहले नहीं किया था, आपको दिखाया था, क्योंकि इसको मुझे पलट करके बनाना है। तो इस तरह से मैंने इसके नेक की भी कटिंग कर दी और इसी प्रकार मैं इसका बैक पार्ट भी बना लूँगी रख करके इसी तरह से कटिंग करके। वो मैं बनाऊँगी जो अम्ब्रेला मेरा पार्ट बचा हुआ था साइड से नीचे से, उसी में से जो नीचे मेरा फैब्रिक बचा था अम्ब्रेला की कटिंग के बाद उसमें से मैं बनाऊँगी, इस पार्ट की कटिंग करूँगी। दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए। यहाँ पर करनी है जो मैं 3 मीटर फैब्रिक लेके आई थी जॉर्जेट का, उसी में से मैंने ये फैब्रिक निकाल लिया था पहले। उसके बाद मैंने अम्ब्रेला की कटिंग की थी स्लीव्स के लिए। तो मैं इसमें दोनों साइड में, ऊपर की साइड में, शोल्डर की साइड में मैं इसमें बहुत ही कम गैदर्स डालूंगी, नीचे साइड में पूरे में गैदर्स डालूंगी। तो इसीलिए मैं पूरा फैब्रिक ले लूंगी जितना मैंने फोल्ड किया है। हमें इसे फोल्ड कितना करना है, जितना भी हमारा चेस्ट साइज है लूजिंग सहित उसमें से 1 इंच माइनस करने के बाद हम इतना फैब्रिक फोल्ड करके ले लेंगे। या फिर आप जितना चेस्ट है आप उतना भी फैब्रिक लोगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारी स्लीव्स बन करके कंप्लीट होंगी। मैं इसमें से हल्का सा गुलाई दे दूंगी, क्योंकि इसमें ना मैं कोई इनर वगैरह लगा रही हूँ, कुछ नहीं लगा रही हूँ इसमें मैं। तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो हल्का सा लूज रहेगा इसीलिए। और इस स्लीव्स को मैंने 2.5 इंच के करीब, सॉरी 2 इंच के करीब छोटा लिया है, क्योंकि मैं इसके नीचे एक पट्टी अटैच करूंगी वर्क वाली जो मेरा फैब्रिक है उसी की। इस तरह से इसमें मुझे गैदर्स डालने हैं। तो स्लीव्स की हो गई है कटिंग और यहाँ पर मैं कट लगा दूंगी। और कट लगाने के बाद मैं इसमें फ्रंट की छटाई भी दे देती हूँ। और फिटिंग के, और यहाँ पर नीचे गैदर्स डालनी है तो फिटिंग वाले पार्ट की मैं कट लगा देती हूँ। बाकी सारे जितना भी सेंटर में पार्ट होगा उसकी मैं गैदर्स डाल के इतना बना लूंगी जितनी मुझे मोहरी चाहिए। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टिचिंग करने के लिए मैंने इसके फ्रंट पार्ट को बना करके रेडी कर लिया था। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने इसका इनर वाला पार्ट रखा और स्टिचिंग की। उसको इस तरह से पलट करके सभी साइड में इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। अब मैं इसका बैक पार्ट बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से बन करके कंप्लीट हो जाता है पलटने वाला गला। अब ये है इसका बैक पार्ट। इसमें मैं लगाऊंगी जिप, और वो जिप मैं ऐसी लगाऊंगी कि दोनों साइड से वो इनविजिबल होगी, दिखाई नहीं देगी। इसीलिए तो पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड, ऊपर और नीचे, कि कितनी हमें इसमें जिप अटैच कर, कितनी जिप लगानी है या कितनी नीचे तक लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है और इस मेरी वाइट वाली मशीन से ही मैं इसको जिप लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें जिपर प्रेशर फुट लगा करके, नॉर्मल मशीन से जिप नहीं लग पाती है इतनी फिनिशिंग के साथ। इससे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी जिप लग करके कंप्लीट होगी, इसीलिए मैं इसी से लगा रही हूँ। जो मैंने मार्क किया है उसको फैब्रिक के आधा इंच नीचे की तरफ रखते हुए पूरे में हम स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो बहुत मुश्किल से रुकता नहीं है, खिसक रहा है, क्योंकि मुझे इसमें इनविजिबल लगाई है, इसलिए मैंने अभी इसमें इनर को अटैच नहीं किया है। मैं इसकी इनर अभी इसके जिप लगाने के बाद इसमें अटैच करूंगी। तो इस तरह से पूरे में हम इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद बताऊंगी कि इसके जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हम कैसे लगाएंगे। इसे विदाउट जिपर प्रेशर फुट के आप लगा सकते हो, लेकिन जो जिपर प्रेशर फुट से उसकी फिनिशिंग नहीं आती है जितनी नॉर्मल मशीन से नहीं आएगी, जितनी जिपर प्रेशर फुट से आएगी।
अगर आपको जिपर प्रेशर फुट हर किसी मशीन का अलग से मिल जाता है, मेरी भी मशीन का मिल जाएगा, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वाली मशीन का यूज़ कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने उसके लिए कभी नहीं लिया। और इसको मैंने करीब 2 इंच के करीब आप ऊपर की तरफ ही जहाँ को बिल्कुल फिक्स करना है वहीं फिक्स करते हुए इसको यहाँ पर इतनी ही सिलाई लगाएँ जिप की, जितना आपको नीचे छोड़ना है, पूरा ना करें। अब हम इसके दूसरे पार्ट में लगाएँगे। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप जिप को पहले बंद कर लें, उसके बाद लगाएँ। और अगर समझ में आ जाए बैक और फ्रंट की, और अब हम लगाएँगे दूसरे वाले पार्ट में। मैंने भी इसको बंद करके चेक किया था क्योंकि इसका फ्रंट व बैक पार्ट समझ नहीं आ रहा था इसीलिए। और ये जिपर फुट डबल साइडेड है तो इधर से उधर हो जाता है दोनों साइड एक ही प्रेशर फुट में। तो मैं अब दूसरी साइड भी इसी तरह से जिप को लगा दूंगी। मैंने इसको प्रेशर फुट को चेंज कर लिया, एक ही प्रेशर फुट में ये डबल साइड है, ये दोनों साइड में हो जाता है। मैंने इसे ऑल पिन से अटैच कर लिया क्योंकि ये बार बार खिसक रहा था। अब इस ऑल पिन को यहाँ से निकाल देंगे और पूरी चेन के ऊपर इसी तरह से हम स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद अब इसमें हम इनर को अटैच करेंगे जिससे कि ये इनविजिबल हो जाए। तो इस प्रकार रखते हुए हम नीचे की साइड हम इनर पार्ट को रखेंगे और ऊपर की साइड हम मेन फैब्रिक को। और मेन फैब्रिक के ऊपर जो स्टिचिंग हमें दिखाई दे रही है बिल्कुल जस्ट उसी के बराबर, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। प्रेशर फुट को चेंज कर लेंगे। जो हमारी सिलाई है बस हमें उसी के ऊपर एग्जिट सिलाई लगानी है, तभी हमारी परफेक्ट बन के आएगी फिनिशिंग के साथ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्ट में जिप को अटैच कर लूँगी। जिस तरह से मैंने इस पार्ट में किया उसी तरह से मैं दूसरे पार्ट में भी कर लूँ। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ दोनों साइड में ये बन करके कंप्लीट हुई है। तो चलिए इसे मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा बैक पार्ट भी रेडी हो गया। इसमें मैंने दोनों पार्ट्स में प्लेट डाल ली है। एक मैंने प्लेट डाल ली है, एक प्लेट मैं अब डाल दूंगी इसमें। और स्लीव्स में मैंने गैदर्स डाल ली हैं। गैदर्स की वीडियो मेरे से मिस हो गई थी, तो गैदर्स हम इसी वाली मशीन से मैंने डाले थे, गैदर प्रेशर फुट से। तो गैदर्स कैसे डालने हैं उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी तो आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना कि गैदर्स। और इसी मशीन से मैंने गैदर्स डाली हैं। उस वाली वीडियो में मैंने आपको हाथ से भी गैदर्स बनाना बताए हुए हैं और अपनी वाइट मशीन से भी। अब इसकी हम स्लीव्स भी रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए देखिए इस तरह से मैंने बैक साइड से इस जो पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसको आधा इंच फोल्ड करते हुए और फ्रंट की साइड में इस तरह से जो मार्जिन का फैब्रिक इसके अंदर करते हुए इस प्रकार पलटते हुए उसके पूरे पर सिलाई लगा देंगे, जिस तरह से हमारी स्लीव्स भी बन करके रेडी हो जाएंगी। स्लीव्स भी देखो रेडी हो गई हैं और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी बना करके रेडी कर लेंगे। बस जॉर्जेट के फैब्रिक में आपको बैक और फ्रंट पार्ट का वो सॉरी उल्टा या सीधे का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतनी पहचान नहीं होती है। तो पहचान करने के लिए या तो आप इस पर डार्क मार्क करें, और इस तरह से मैंने ऊपर की साइड में बहुत ही कम गैदर्स डाले हैं। इसमें बिल्कुल 1 इंच के गैदर्स दोनों पार्ट्स में डाले हुए हैं इसी प्रकार से मैंने, इससे हल्का सा इसका लुक चेंज हो जाए। बिल्कुल 1 इंच का भी नहीं। और नीचे की साइड में पूरे फैब्रिक में मैंने गैदर्स बनाए हुए हैं। उसी तरह से मैंने इसके जो मेन फैब्रिक था घेर वाला उसमें भी गैदर्स डाल के फ्रंट पार्ट से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से मैंने अटैच कर लिया है। अब इसकी मैं स्लीव्स अटैच करके और इसको बिल्कुल स्टिच करने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेन था इसमें मुझे जिप बताना और कटिंग करना, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी के पास थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है तो आप बहुत ही कम प्राइस में इस तरह की ड्रेसेस बना के कंप्लीट कर सकते हो। मार्केट में यह ड्रेसेस बहुत ही कॉस्टली होती हैं, क्योंकि मैंने भी कई बार परचेज की हुई हैं। तो चलिए मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसमें मैंने स्टेप भी लगाई थी। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका मैंने मैचिंग दुपट्टा भी बनाया था और इसमें कौड़ी वाली लेस भी लगाई थी, जिसका लुक और भी इसका इनहेंस हो गया था।
दुपट्टा मैंने 1 मीटर का बनाया था, वैसे इसकी लेंथ टोटल 2 मीटर हो गई और वही पट्टी और कौड़ी वाली लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्लीज़ सपोर्टेड मी। इसी तरह से और भी डिज़ाइनर ड्रेस बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए राधे-राधे सभी को।